50 नंबर में जो ऑडिट का पेपर आपका है उसमें कहने को तो 2 ही स्टडी नोट है, 6 और 7, लेकिन है तो वो पूरे 50 नंबर ना। उसका भी उतना ही सम्मान करिए जितना आप किसी और 100 नंबर के पेपर का करते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो स्टडी नोट नंबर 6 लगभग 20 नंबर का आएगा, स्टडी नोट नंबर 7 जो है वो लगभग 30 नंबर का आएगा। मेरा कहने का मतलब है जो कंपनी ऑडिट के प्रोविजंस हैं वो ज्यादा वेटेज रखते हैं और उनमें आप अपने मन से कुछ ज्यादा लिख भी नहीं पाएंगे, उसमें तो वही लिखना है ना जो रूल्स हैं। स्टडी नोट 6 जो बेसिक्स का चैप्टर है ऑडिट के, जिसमें ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, कंपनी ऑडिट नहीं जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें तो थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर भी सकते हैं, उसकी वेटेज भी कम है। तो जब आप घर पर एक दिन पहले तैयारी कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, आपको 3 स्टेप्स में तैयारी करनी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुल मिलाकर आप 3 घंटे बैठ जाएंगे, अगर सिर्फ 3 घंटे में पूरी ऑडिट पढ़ लेंगे आप, बाकी समय आप कंपनी अकाउंट्स को दे दीजिएगा। देखिए, स्टेप 1, लगभग 2 घंटे में कंप्लीट ऑडिट है मेरे पास, फुल रिकॉर्डेड, फुल कोर्स, वो पढ़ लीजिए आप। जिन बच्चों का एग्जाम आगे जाकर जून 23 में है उन लोगों को तो हम डिटेल्ड में अब ऑडिट शुरू कर रहे हैं फिर से, लेकिन जिनका अभी जनवरी में 2 दिन बाद इम्तिहान है वो बच्चे मेरी एग्जिस्टिंग ऑडिट पढ़ लें। फुल ऑडिटिंग हमने क्लिप्स को मर्ज करके 2 घंटे का लगभग बना दिया है, वो आप आराम से देख सकते हैं। फुल कोर्स आंख बंद कर लीजिएगा और वो हेडफोन लगा के अपना शांति से सुनते रहिएगा, बिल्कुल रिलैक्स लगना चाहिए। वी आर गोइंग इनटू डीप ब्रीथ मेडिटेशन, सब कुछ आपके अंदर बस जाएगा। यदि आपको लगे मुझे याद नहीं हो रहा तो मत सोचिएगा ये फालतू बातें, याद हो रहा हो न याद हो रहा हो, समझ आ रहा हो न समझ आ रहा हो, कान में जाते रहने दीजिएगा धीरे धीरे मेरी आवाज को, वो मन में बस जाएगी और पता तब चलेगा जब पेपर में सारे आंसर आपको आते होंगे, आपको याद आ जाएगा कि आपने सुना था मेरी बातों को। उसके बाद जो आपने यहां पर वीडियो देखी उसके हैंड रिटन नोट्स पढ़िए और उसके बाद एक बार बस ये चेक कर लीजिए मॉक टेस्ट पेपर, सजेस्टेड आंसर, मेरे पास इकट्ठा वॉल्यूम पीडीएफ में मर्ज करके रखा हुआ है, आप ले लेना। मतलब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जितने भी आज तक मॉक टेस्ट पेपर आए पुराने अटेम्प्ट्स के, जो सजेस्टेड आंसर्स हैं पुराने अटेम्प्ट्स के, सब मेरे पास मर्ज करे हुए रखे हैं इकट्ठा एक जगह, तुम्हें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम उसको पन्ने पलट के बस टिक लगाना है। अरे ऑडिटिंग एविडेंस ये तो अपने को आता है, इंटरनल कंट्रोल, अरे वाह, क्वेश्चन एयर, इंटरनल चेक, कंपनी ऑडिट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑडिट, सब मेरे को आता है। तुम सिर्फ टिक लगाना, ये पहचानते हुए कि मैंने ये सुन रखा है इस ऑडियो में वीडियो में कि नहीं सुन रखा। मेरी बात सुनना, ये है वीडियो लेकिन तुम इसे ऑडियो समझ के सुनना, इसे पॉडकास्ट मान लेना, तुम इसे ऑल इंडिया रेडियो समझ लेना, तुम एफएम की आवाज समझ लेना। तुम बस शांत कमरे में बैठ के लाइट्स को डिम करके आंखों को बंद करके बस सुनते रहना, नींद नहीं आएगी मुझे पता है। ठीक है भाई, ये 3 काम अगर तुमने कर लिए तो ऑडिटिंग में 50 में से 60 आएंगे। देखिएगा मेरी गणित कमजोर नहीं है, 50 में से 60 कैसे, 50 में से 50 तो ऑडिटिंग में, और इस ऑडिट को अटेम्प्ट करने की खुशी में कंपनी अकाउंट्स और अच्छे तरीके से करोगे, 10 नंबर वहां बोनस मिलेंगे। अब बात रही उस 3 घंटे की, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो क्या कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने मन में आता है कि कंपनी अकाउंट्स पहले अटेम्प्ट करूं या कंपनी ऑडिट। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें प्रैक्टिकल ज्यादा पसंद है या थ्योरी। अगर तुम्हें प्रैक्टिकल ज्यादा पसंद हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं उल्टा बता रहा हूं, अगर प्रैक्टिकल पसंद हो तो पहले थ्योरी करना, और अगर थ्योरी पसंद हो तो पहले प्रैक्टिकल करना। शुरू के 1 घंटे में खत्म कर देना जो भी कर रहे हो। मेरी बात सुन लो ध्यान से, मैंने क्या कहा। अगर तुम्हें थ्योरी अच्छी नहीं लगती तो पेपर में बैठ के पहले थ्योरी 60 मिनट में फिनिश कर देना, छोटे छोटे आंसर लिखना, कोई लंबे निबंध लिखने की जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट लिखना है, बस टू दी पॉइंट। और अगर तुम्हें प्रैक्टिकल अच्छे नहीं लगते तो पहले प्रैक्टिकल करना। क्यों?
दिमाग ज्यादा अच्छा लगा पाओगे जोश में पेपर देने बैठोगे तो। जो पसंद नहीं है वो पहले अटेम्प्ट करो। आता है नहीं आता है वो अलग क्वेश्चन है, पसंद क्या है वो बाद में करना, ठीक है। मैं लिख के दिखाता हूं आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है। इसकी आप अपनी फोटो वोटो खींच लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है फुल फ्लो चार्ट। एग्जाम हॉल में क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, अटेम्प्ट दैट सेक्शन, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी में से अटेम्प्ट दैट सेक्शन विच यू लाइक लेस। मैं ये नहीं लिख रहा डिसलाइक, डिसलाइक तो कभी होनी नहीं चाहिए पढ़ाई में, सब्जेक्ट बुरा मान जाता है। विच यू लाइक लेस, ठीक है, पहली बात। दूसरा, राइट टू द पॉइंट, ठीक है, इन पॉइंट्स, बिल्कुल बुलेट्स में लिखना है। वन आंसर वन शीट। दूसरी तरफ आंसर जाना ही नहीं चाहिए ऑडिट में, याद रखिएगा। लंबा फैलाओगे फिर पता नहीं क्या क्या चिपकाओगे। फ्रेश पेज फॉर फ्रेश आंसर। और अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर, मतलब मैं ऑडिट के लिए 50 लिख रहा हूं। अटेम्प्ट 50 मार्क्स फुल ऑडिट। कंपनी अकाउंट्स तो फिल करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ इन बातों को आप ध्यान में रख लो। सच बता रहा हूं सर, आपको इंटर में बैठे बैठे फाइनल के सपने आने लगेंगे कि बस भाई अब तो क्लियर हो गया। यही वो पेपर है जिसको लोग नीरस समझते हैं। नीरस मतलब जिसमें कोई रस नहीं होता, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता भाई, बस किसी तरह समय गुजारते हैं लोग ऑडिट के पेपर में। ऐसा नहीं करना, मन से लिखना, लगन से लिखना, अच्छे से लिखना, पूरा लिखना। 100 नंबर का पेपर अकाउंट्स ऑडिट मिला के अटेम्प्ट करना। 99 का करोगे तो 1% चांस फेलियर के, 90 का करोगे तो 10% चांस फेलियर के। फेलियर का चांस नहीं बढ़ाना है, एग्जामिशन प्लस का चांस बढ़ाना है अपने को। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम, बाय।